आवाज आ रही है अभी? यस सर। टू कंप्लीट। ये मोस्टली चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, कुछ बातें दोबारा रिव्यू हो जाएगी तो आपको थोड़ा सा और रिवीजन हो जाएगा जिन बच्चों ने कवर नहीं किया था। ठीक है, ये इसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, फोकस करेंगे मेरे साथ। ये देखो, ये आपको स्क्रीन पे पिक्चर दिखाई दे रही होगी। ये क्या है? ये सारे लिविंग वर्ल्ड है, दे ऑल आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये सब के सब क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन मैं पहले भी बता चुका हूं, ये रिवीजन समझ लीजिए कि जिन बच्चों ने नहीं देखा है उनके लिए इजी हो जाएगा चीजों को रिव्यू करना, और जिन्होंने देखा है उनके लिए आसान हो जाएगा दोबारा से, ठीक है, अच्छे से समझना। ये दे आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड दे ऑल आर व्हाट, इन सब की एक ही कहानी है कि ये अपने जैसे और पैदा कर सकते हैं, भले ही उनकी शेप अलग हो, ठीक है, अलग दिखते हो, बट दे हैव द सेम टेंडेंसी दैट दे हैव टू प्रोड्यूस देयर ओन काइंड, और उसी चीज का नाम है रिप्रोडक्शन, जो हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करने वाले हैं। समझ पा रहे हो? तो ये देखिए व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो रिप्रोडक्शन जो है, द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ओन काइंड इज कॉल्ड व्हाट? रिप्रोडक्शन। यानी कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने जैसे और पैदा कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल्ड इट रिप्रोडक्शन। समझ पा रहे हो? ये देखिए, ये एक एलिफेंट सिर्फ एलिफेंट ही पैदा कर सकता है, ह्यूमन बीइंग जो है वो ह्यूमन बेबी ही प्रोड्यूस करेगा, और ऐसे ये जितने भी एनिमल है वो अपने जैसे ही पैदा कर सकते हैं। और इसी से हमें पता लगता है कि हर एनिमल के पास अपने जैसे पैदा करने की एबिलिटी है, और वो नेचुरल है, प्रकृति ने हमें दी है, और इसी प्रोसेस का नाम होता है रिप्रोडक्शन। क्लियर हो रहा है? इसी चीज को हम क्या कहते हैं? वी कॉल्ड इट रिप्रोडक्शन। ओके, अब आगे देखिए रिप्रोडक्शन में आगे हमें जो बातें करनी है वो ये कि वाई रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट, किस लिए ये जो रिप्रोडक्शन है वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि रिप्रोडक्शन जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि रिप्रोडक्शन में हम क्या करते हैं? वी हैव द एबिलिटी कि हम अपने जैसे और ऑर्गेनिज्म पैदा कर सकते हैं और अपनी स्पीशीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो रिप्रोडक्शन की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये होती है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो मरने से पहले, क्योंकि हर एक चीज क्या क्या होता है? बर्थ होता है, बर्थ के बाद वो ग्रो करता है, ग्रो के बाद वो बूढ़ा होके डेड हो जाता है, और इसी प्रोसेस को हम जीवन चक्र कहते हैं, लाइफ साइकिल यही है। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको ये सारी प्रोसेस सभी के लाइफ साइकिल में आती है। तो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि दो इंपॉर्टेंट बातें जो आप याद रख सकते हो कि वाई रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट। तो पहला है रिटेन द पर्टिकुलर स्पीशीज, जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी स्पीशीज को बचा के रख सकते हैं, और जो कैरेक्टर्स है माँ बाप में वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होते हैं? ट्रांसमिट होते हैं। आवाज नहीं, ये जो बच्चे पीछे से साउंड क्रिएट कर रहे हैं म्यूट कर लो, खुद को म्यूट रखना है सभी को, कोई भी अपनी आवाज नहीं खोलेगा। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आपको देखने को मिलता है कि रिप्रोडक्शन से वेरिएशन आते हैं। आप अगर आप खुद को देखोगे पूरी क्लास के अंदर तो आपकी शक्ल किसी दूसरे से मैच नहीं होती, इसी चीज को वेरिएशन कहते हैं, और ये सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही होता है। ये देखिए, ये सारे के सारे डॉग्स हैं, लेकिन इन सभी डॉग की एक खासियत ये है, ये कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है बेटा? ये किसको तकलीफ हो रही है? लुक एट हियर, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास दो टाइप का रिप्रोडक्शन हमने स्टडी किया था बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस जिसमें कोई पर्टिकुलर सेक्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मतलब एक ही पेरेंट चाहिए हमें, चाहे वो मदर हो या फादर हो, इट डजंट मैटर। ऑलराइट। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वी ऑलवेज नीड टू पेरेंट, जिसमें से एक जो है मेल होता है और दूसरा क्या होता है? फीमेल होता है। अगर तुम यहाँ पे देखो तो ये दोनों के डायग्राम आपको दिखा रखे हैं। अमीबा का डायग्राम आप पहले देख सकते हो। अमीबा के अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल होता है, इसमें मेल फीमेल का कोई कंसर्न नहीं है। जबकि आप राइट हैंड साइड में जो दूसरी पिक्चर देख पा रहे हो ह्यूमन बीइंग की है, जिसमें हम देख सकते हैं कि वी नीड ऑलवेज टू पेरेंट्स, वन इज कॉल्ड फादर, वन इज कॉल्ड मदर, बिकॉज बोथ आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इक्वली। दोनों का बराबर का योगदान होता है, और वो योगदान क्या होता है? वो योगदान होता है कि दोनों ही अपने अपने गैमेट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, वो गैमेट फ्यूज होते हैं, और फ्यूज होने के बाद फर्टिलाइजेशन होता है जिसमें जाइगोट बनता है, और तब एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। गॉट इट? अब अगर टाइप्स की बात करें तो तुम्हारे बुक में सिर्फ दो ही टाइप की दे रखी थी, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा और एडिशनल भी आपको बातें बताने वाला हूँ। इसमें ध्यान से देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है, हम कह सकते हैं कि प्रिमिटिव मोड है। प्रिमिटिव मतलब शुरुआत में धरती पे जब लाइफ आई थी तो जो ऑर्गेनिज्म थे वो बहुत छोटे थे, माइक्रोस्कोपिक लेवल के थे, तो उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन था वो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म ही अपने जैसे पैदा कर सकता था, इसीलिए तब से ये प्रोसेस
चली आ रही है, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डेफिनेशन के लिए आप कुछ ऐसे लिख सकते हो, द mode of reproduction in which a single parent is needed to produce the new organism is called asexual reproduction। दूसरा पॉइंट आप इसमें जो याद रख सकते हो, नो सेक्स इन्वॉल्व, मतलब इसमें कोई मदर फादर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, एक सिंगल पेरेंट इज क्वाइट एनफ, उसी से काम हो सकता है। ये कुछ एग्जांपल हमारे दे रखे हैं, पहला है अमीबा, ठीक है, बैक्टीरिया, ये सारे के सारे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आसानी से करते हैं। इसमें डॉटर सेल जो दो सेल्स बनती है, जो दो नए लिविंग्स पैदा होते हैं, वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, इसीलिए कोई नो वेरिएशन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, वेरिएशन होता है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, आइडेंटिकल कॉपी होगी, हुबहू सेम होगी। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वी नीड टू इन्वॉल्व टू पेरेंट्स, दो पेरेंट्स चाहिए हमें। फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट्स का, और उससे गिव राइज टू द न्यू, एक नई सेल बनती है जिसका नाम है जाइगोट, ठीक है। तो ये, एंड नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या बन जाता है, सेक्सेस आर इन्वॉल्व, मतलब मेल और फीमेल दोनों का इन्वॉल्वमेंट इक्वली कंट्रीब्यूट होता है। वेरिएशन जो है दे कैन बी सीन, यानी कि वेरिएशन भी इनमें देखने को मिलते हैं, और ये स्लो प्रोसेस होती है रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्लो प्रोसेस। ये दोनों ही पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये डिफरेंसेस बन गए आपके। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोलोगे सिंगल पेरेंट नीडेड, सेक्सुअल में बोलोगे टू पेरेंट नीडेड, ठीक है। एसेक्सुअल का पॉइंट में आप डालोगे नो सेक्स इन्वॉल्व, उसमें आप बोलोगे मदर एंड फादर बोथ सेक्सेस आर इन्वॉल्व। इसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम बोलेंगे कि देयर इज नो गैमेट फॉर्मेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट बनते हैं दोनों, ठीक है। इसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो वेरिएशन अकर, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन अकर। तो ये आपके डिफरेंसेस हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को अब, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप स्टडी करेंगे हम यहाँ पे। तो सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सिंपल जवाब है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू इंडिविजुअल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। न्यू इंडिविजुअल्स आइडेंटिकल होते हैं, क्योंकि एक ही पेरेंट से बनते हैं, तो बिल्कुल उस पेरेंट की तरह ही होते हैं, कोई कॉपी उसमें या वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, सिंपल एग्जैक्ट कार्बन कॉपी बनती है। फास्टर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, बहुत तेजी से होता है, बैक्टीरिया के अंदर 20 मिनट के अंदर रिप्रोडक्शन संभव हो सकता है। ये जो डायग्राम आपको आपकी बुक पे दिखाई दे रहे हैं, ये नाम भी इसमें मैं मेंशन कर रहा हूँ, ये रो बैक्टीरिया है, यूग्लिना, प्लेनेरिया, हाइड्रा, अमीबा, ठीक है। इसके अलावा जो है टेपवॉर्म, ये सब के सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही रिप्रोड्यूस होते हैं। दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या कह सकते हो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो टाइप्स होते हैं, आपके बुक में सिर्फ दो ही दिए हैं, फिजन और बडिंग, बट अगर आप बड़ी क्लास में आगे देखोगे कुछ बुक्स के अंदर ये पूरे के पूरे 6 होते हैं, और मैं सबके सब थोड़े थोड़े करके आपको बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन मेन आपको फिजन और बडिंग पे ध्यान दीजिएगा। तो ये 6 टाइप कौन कौन से, फिजन है, बडिंग है, रीजनरेशन है, फ्रेगमेंटेशन है, स्पोर फॉर्मेशन है, और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। ये आपके पास डिफरेंट। सबसे पहले हम फिजन की बात करेंगे। तो अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज फिजन, तो आप बोलोगे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज फिजन। और इसमें है क्या, एन ऑर्गेनिज्म स्प्लिट टू फॉर्म टू और मोर न्यू इंडिविजुअल। फिजन का मतलब होता है स्प्लिट होना, तो एक ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये एसेक्सुअल है तो एक ही ऑर्गेनिज्म इसमें इन्वॉल्व होगा, एक ही पेरेंट होगा। और ये फिजन भी दो टाइप का हमें स्टडी करना होगा, एक होता है बाइनरी फिजन जहां एक से दो में डिवाइड चीजें होती है, एक होता है मल्टीपल जहां से एक सेल से बहुत सारी सेल डेवलप होती है। ओके, इन दोनों को भी एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। बाइनरी फिजन का बेस्ट एग्जांपल हमारे पास होता है अमीबा। ये देखिए स्क्रीन पे नजर बनाए रखें अपनी। तो बाइनरी फिजन की डेफिनेशन क्या होती है, द एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टू न्यू इंडिविजुअल्स आर फॉर्म फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट इज नोन एज बाइनरी फिजन। और इसमें सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है। ये देखिए यहाँ पे, ये नीचे आपको अमीबा के अंदर जो है बाइनरी फिजन दिखाया गया है। इसमें एक अमीबा की सिंगल सेल है, इसका सबसे पहले न्यूक्लियस को देखिए लंबा हो रहा है, सेंट्रल वाला पार्ट, फिर ये यहाँ पे एलोंगेट होके दो सेपरेट न्यूक्लियस बन जाते हैं, और फिर सेल बीच में से छोटी होके दो सेल में डिवाइड हो जाती है। इन दोनों सेल को हम डॉटर सेल्स बोलते हैं, एंड ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल याद रखने बाइनरी फिजन के, अमीबा है, पैरामीशियम, यूग्लिना एंड बैक्टीरिया, दीज आर द एग्जांपल्स। गॉट इट। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। यस सर, जब अमीबा अपने डॉटर सेल्स बनाता है तो अमीबा क्या, अमीबा की डेड हो जा अमीबा डेड हो अमीबा जाता है? अपनी आइडेंटिटी खत्म कर देता है, वो दोनों सेल नहीं होती है, पहले वाला जो पेरेंट होता है वो उसकी आइडेंटिटी नहीं रहती फिर, ठीक है। उसकी ओके सर। मरता नहीं है। अब अगर आप सोच रहे हो कि वो डेड हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बस वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। इसीलिए इनको हम बोलते हैं इमोर्टल होते हैं। ये इमोर्टल का मतलब है इनकी रियलिटी में डेथ कभी देखी नहीं जा सकती।
ठीक है, अगर वो वैसे मार दें हम सर। तो अलग बात है, बट रिप्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है अपने आप को मरने से पहले दो हिस्सों में डिवाइड कर चुके होते हैं। अब मल्टीपल फिजन की बात करते हैं। मल्टीपल फिजन क्या होता है? मल्टीपल से ही पता लग रहा है कि इसमें फिजन होता है स्प्लिट, एक सेल बहुत सारी सेल्स बनाती है और वो बहुत सारी सेल्स मिलके क्या करेंगी, नई सेल्स बना के नए ऑर्गेनिज्म बना लेगी। तो मैनी न्यू इंडिविजुअल्स फॉर्म होते हैं और ये जनरली अनफेवरेबल कंडीशन में देखने को मिलता है। इसमें भी सबसे पहले ये डायग्राम दिखाता हूं मैं नीचे ताकि आपको समझ में आए। लुक एट हियर, ये रहा डायग्राम। ये मल्टीपल फिजन बेटा अमीबा में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर आप यहाँ नीचे देखो तो ये एक सिंगल सेल है, ये ह्यूमन सेल है, ह्यूमन की आरबीसी रेड ब्लड सेल्स है और इसके अंदर एक जो इसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है मलेरियल पैरासाइट है, ये हमारे शरीर में मलेरिया की बीमारी पैदा करता है। ये अगर हमारे आरबीसी में एंटर हो जाए तो ये हमारी आरबीसी के अंदर मल्टीप्लाई होकर कुछ इस तरीके की बहुत सारी सेल्स अपनी बनाता है और फिर ये इस आरबीसी को तोड़ के बाहर निकलता है। तो इतनी सारी सेल्स हमारी और इतनी ही आरबीसी पे अटैक करती है। तो यहाँ पे आप सिंपल टर्म में ये याद रख सकते हो कि द एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ए सिंगल इंडिविजुअल डिवाइड इनटू मेनी सेल and it produce so many different type of living organism of their own kind. Such type of reproduction is known as multiple fission. एग्जाम्पल आपको जो है मेन आपको प्लाज्मोडियम याद रखना है। इसके अलावा ये अमीबा में भी होता है। आप बोलोगे सर आपने तो बताया था उसमें बाइनरी होता है, तो उसमें बाइनरी भी होता है और उसमें मल्टीपल भी होता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे और कंडीशंस पे। कुछ एल्गी के अंदर भी होता है। ये ऊपर ब्लू कलर का जो डायग्राम आपको राइट के टॉप में दिख रहा है, ये एल्गी के अंदर इसका रिप्रोडक्शन दिखाया गया है। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट स्लाइड पे शिफ्ट। नाउ दिस इज द सेकंड वन, दिस इज कॉल्ड द बर्डिंग। ये आपके बुक में दिया हुआ है, ये हाइड्रा का डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। तो बर्डिंग क्या होता है? ये देखो, ये बर्ड होती है, दिख रही है नीचे रेड कलर से जो मार्क किया गया है, सर्कल किया गया है, ये एक हाइड्रा है, पेरेंट है और इसके बॉडी के साइड में एक छोटी सी बर्ड ग्रो कर रही है। ये बर्ड फिर ग्रो करते करते क्या है, बड़ी होगी और ऐसे कंप्लीट होने के बाद तीसरा डायग्राम देखो इसका, तो ये कंप्लीट हाइड्रा बन जाएगा और फिर ये अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बर्डिंग, क्योंकि बर्ड से ये बन रहा है, दैट्स व्हाई नाम भी क्या हो गया, बर्डिंग। और इसमें भी ध्यान से देखिए एक ही पेरेंट है, दैट्स व्हाई ये भी क्या हुआ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये। तो न्यू इंडिविजुअल इज फॉर्म्ड एज द आउटग्रोथ ऑफ द पेरेंट एंड डॉटर जो सेपरेट होते हैं वो फिर अपने आप को इंडिविजुअली ग्रो कर सकते हैं। इसमें दो एग्जांपल आपको याद रखने हैं। मल्टी सेलुलर का एग्जांपल आपको हाइड्रा याद रखना है और यूनिसेलुलर का एग्जांपल आपको ईस्ट याद रखना है। ईस्ट का भी डायग्राम अभी आपको मैं दिखाने वाला हूं, ऊपर की तरफ देख सकते हो, आएगा आपके सामने। ये देखिए, ये जो आपको राइट साइड में टॉप में दिखाई दे रहा है ये ईस्ट है। ये माइक्रोस्कोप के नीचे की पिक्चर ली गई है, ऐसे दिखा रखा है। इसमें सबसे पहले आप देख सकते हो छोटे छोटे एक सेल है, उसमें दो छोटे न्यूक्लियाई है, फिर उसमें से एक साइड से एक बर्ड निकल रही है, ग्रो करके वो डिटैच हो रही है। तो ये आपके पास क्या है, ये बर्डिंग का जो है वो ईस्ट के अंदर दिखाया गया है। उसके बाद फ्रेगमेंटेशन होता है। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? फ्रेगमेंट का मतलब टुकड़े होता है। आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, ये जो फ्रेगमेंट होता है बेटा, आप इसकी डेफिनेशन ऐसे लिखोगे ना, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच पेरेंट जो है इट ब्रेक इनटू मल्टीपल पीसेस ऑन मैच्योरिटी। मैच्योर होने के बाद ही ऑटोमेटिकली वो टूटेगा और फिर हर एक फ्रेगमेंट जो है वो नया इंडिविजुअल बनाएगा। और ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये किसका है? ये स्पायरोगायरा है। ये एक तरीके का क्या है, दिस इज ए टाइप ऑफ, ये एक एल्गी है, पानी में ग्रो करती है और ये इसी तरीके से मैच्योर होने के बाद इसके पीसेस टूट जाते हैं और हर एक पीस फिर एक नया स्पायरोगायरा यानी कि नई एल्गी डेवलप करता है। ओके उसके बाद आता है रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब होता है अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म के कई टुकड़े कर दें तो वो ऑर्गेनिज्म ऑटोमेटिकली अपने आप को हर पीस में से एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर देगा। ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसलिए लिखा है देखो, पेरेंट इफ कट या ब्रोकन इनटू मल्टीपल पीसेस ईच विल गिव राइज टू द न्यू इंडिविजुअल। और ये एक एक्सीडेंटल प्रोसेस है, इसको एक्चुअल रिप्रोडक्शन माना नहीं गया है। इसके एग्जाम्पल है आपके पास हाइड्रा से, हाइड्रा भी ये कर सकता है, फ्लैट फॉर्म में ये देखने को मिलता है, डायग्राम भी आपके सामने है, और टेप वॉर्म में भी देखने को मिलता है। और ये जो आपको यहाँ पे ये वाला डायग्राम दिखा रखा है ये प्लेनेरिया का डायग्राम, समझ गए। उसके बाद अब नेक्स्ट पे आते हैं, अगली स्लाइड पे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी विद दैट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आपको प्रॉपर्ली बताने वाला हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सबसे पहले आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप बोलोगे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू इंडिविजुअल्स आर फॉर्म फ्रॉम द टू पेरेंट इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्स इज इन्वॉल्व। मतलब इसमें मेल एंड फीमेल दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं बिकॉज बोथ आर प्रोड्यूसिंग देयर गैमेट्स और वही गैमेट फ्यूज होने के बाद आपको एक नया सेल देंगे जिसे हम कहते हैं जाइगोट। ठीक है, तो न्यू इंडिविजुअल जो है वो आइडेंटिकल नहीं होते,
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बिल्कुल सेम कॉपी होती है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको क्या मिलता है, वेरिएशन देखने को मिलता है। क्या मिलता है, वेरिएशन देखने को मिलता है। ध्यान से समझिएगा इस बात को। तो अब वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है भैया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सवाल यह है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी नई जनरेशन पहले से बेहतर हो, तो उसके लिए उनमें वेरिएशन आने चाहिए। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन आएंगे, क्योंकि दो डिफरेंट पेरेंट के कैरेक्टर एक ही बेबी के अंदर जब आएंगे, तो वो दोनों कैरेक्टर एक के पास होंगे, तो उसकी क्वालिटी ज्यादा बेहतर होगी। दूसरा है, ईच इंडिविजुअल, किसी भी स्पीशीज का, उसकी अपनी खास यूनिकनेस और आइडेंटिटी बनती है वेरिएशन की वजह से और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से। अब यहाँ पे इसमें जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन होता है, वो होता है डीएनए। उसे कहते हैं डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म मैंने आपको क्लास में बताई थी, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और राइट, और ये एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। ये एक आपको एक एनिमल या कह लीजिए ह्यूमन बॉडी नजर आ रही है। इस ह्यूमन बॉडी की हमने एक सिंगल सेल को लिया है। ये सेल का डायग्राम हम सेल के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इस तरीके से ये एनिमल सेल है। इस एनिमल सेल का ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस को अगर मैं बाहर निकाल के देखूं तो कुछ ऐसे नजर आएगा। और इस न्यूक्लियस के अंदर आपको बहुत सारे रेड कलर के जो ये थ्रेड दिखाई दे रहे हैं, ये है क्रोमोजोम्स। इन्हीं क्रोमोजोम्स को अगर थोड़ा सा बड़ा करके देखें तो इन क्रोमोजोम्स की शेप कुछ ऐसी दिखती है। ये क्रोमोजोम की एक्चुअल शेप आप देख पा रहे हो, ऐसा नजर आता है। दिस इज द क्रोमोजोम। अब ये क्रोमोजोम के अंदर क्या होते हैं, इन क्रोमोजोम्स के अंदर जीन होते हैं। क्या होते हैं, जीन। और उन जीन के अंदर होते हैं डीएनए। ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखिए। यही फायदा होता है ऑनलाइन क्लासेस का, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास पूरा कंटेंट है तुम्हें प्रॉपर्ली दिखाने के लिए। लेकिन जो आपकी बुक पे ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए नॉलेज आपकी क्या रहती है, अधूरी रहती है। समझ गए। उसके बाद अगले पे आ जाते हैं, नेक्स्ट पे देखिए यहाँ पे। अब अगले पॉइंट पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे एक चीज लिखी है 46 ह्यूमन। आप सभी ह्यूमन हो, मैं भी ह्यूमन हूं। हमारे एक सेल के अंदर कितने क्रोमोजोम्स होते हैं बेटा, 46। एक सेल की बात कर रहे हैं, बॉडी के अंदर तो मिलियंस होंगे, क्योंकि पता नहीं कितनी सेल्स है, हमें नहीं पता। तो ये देखिए, ये दो पेरेंट, एक पेरेंट का डीएनए, ये मदर का डीएनए, और यहाँ से फादर का डीएनए, दोनों ये डीएनए किस में मौजूद होते हैं, गैमेट में। ये दोनों गैमेट फ्यूज होकर क्या बनाएंगे, ये है ह्यूमन का बेबी। और ये दोनों कैरेक्टर मदर के भी और फादर के भी इस बेबी के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि दोनों डीएनए कंबाइन करेंगे। और जो नया सेल बनेगा उसका नाम होगा जायगोट। वो जायगोट ग्रो करेगा और आपके जैसा, मेरे जैसा एक इंसान बना लेगा। अब गैमेट्स की बात करते हैं, तो गैमेट्स को हम शॉर्ट में कह सकते हैं सेक्स सेल्स। और ये जो गैमेट होते हैं, इनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोजोम जनरली कितने होते हैं, हाफ होते हैं। क्योंकि एक सेल में 23 होंगे, दूसरे सेल में 23 होंगे। मतलब मदर का जो गैमेट है उसमें भी 23 क्रोमोजोम है, फादर के गैमेट में भी 23 है। और दोनों जब फ्यूज होकर जायगोट बनाएंगे तो जायगोट में कितने आएंगे बेटा, वापस 46 क्रोमोजोम आएंगे। क्योंकि इंसान की एक सेल में कितने होने चाहिए, 46। तो आधे कैरेक्टर मदर से आ रहे हैं, आधे कैरेक्टर फादर से आ रहे हैं। और इन दोनों के फ्यूजन से मेल फीमेल के गैमेट से क्या बन रहा है, एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है। ध्यान दीजिएगा मेरी सारी बातों पर। अब ये जो गैमेट्स इन सम ऑर्गेनिज्म, मेल एंड फीमेल गैमेट जो है वो आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, लेकिन वो हायर क्लासेस में आपको देखने को मिलेगा। ये कुछ डायग्राम आप देख सकते हो बस समझने के लिए कि इनके गैमेट्स एक जैसे होते हैं। अब एक और बात यहाँ पे ध्यान दीजिए, मेल गैमेट हमेशा मोटाइल होता है। जो स्पर्म होता है मेल का, उसमें टेल होती है, वो मूव करता है। और जो फीमेल गैमेट होता है वो बड़ा होता है साइज में, और वो मूव नहीं करता, वो एक जगह रहता है। ठीक है। इसको आगे हम जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो वहां पे मैं डिटेल में आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। अभी रुक, अब अगली स्लाइड की तरफ तुम्हें शिफ्ट कर रहा हूं मैं। तो अब देखो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो इसमें दोनों ही मेल एंड फीमेल, दैट इज मदर एंड फादर, वो तो ही दोनों के दोनों को इन्वॉल्व होना पड़ता है। उससे पहले में कुछ बातें समझनी पड़ेगी। एक टर्म आती है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होता है, ये दिस इज द पीरियड ड्यूरिंग विच द रेट ऑफ जनरल बॉडी ग्रोथ स्लो डाउन एंड द रिप्रोडक्टिव टिश्यू स्टार्ट मैच्योरिंग। यानी कि जब भी यू ऑल आर चिल्ड्रन, तो आप ग्रोइंग कर रहे हो, और ग्रोइंग कर रहे हो तो धीरे धीरे आप भी एक प्यूबर्टी की स्टेज तक पहुंच रहे हो। तो ये वो पीरियड होता है जब हमारी बॉडी की बाकी ग्रोथ तो स्लो हो जाएगी, लेकिन आपके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उनके अंदर ग्रोथ बहुत तेजी से होने लगेगी और मेच्योर होने लगेंगे। उसी पीरियड को हम प्यूबर्टी कहते हैं। गॉट इट। उसके बाद अब आगे देखें इसमें, तो आगे हम क्या समझ सकते हैं इसमें, लुक एट हियर। इसी का एक और नाम भी है, इससे हम दूसरे नाम से बोलते हैं, इसको बोलते हैं एडोलेसेंस। वी कॉल्ड इट एडोलेसेंस एज वेल। अब जो चेंजेस आपको प्यूबर्टी के टाइम पे मेल और फीमेल के अंदर देखने को मिलते हैं, वो मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। मेल की बात करें तो थिक हेयर ग्रोथ, आर्मपिट और जेनिटल एरिया पे मेल के बॉडी में, यानी कि जो भी मेल है उनकी बॉडी में बालों की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। फेसियल एयर, यानी कि चेहरे पे दाढ़ी मूंछ आनी शुरू होती है। चेंज इन वॉइस, आवाज मोटी हो जाती है। और जो एक सेक्सुअल ऑर्गन हमारा होता है, दैट इज कॉल्ड द पीनस, उसमें जो है ओकेजनल एनलार्जमेंट भी कभी कभार देखने को मिलती है, और वो इंडिकेशन होता है कि वो सेक्सुअली मेच्योरिटी को अचीव कर रहे हैं। फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल में जो है कुछ और चीजें आपको ध्यान देनी होगी। अब ये कौन सी और चीजें हैं, सबसे पहले है इनके फीमेल की बॉडी के अंदर
11 से 13 ईयर में जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है, जिसमें हर 28 डेज के बाद फीमेल की बॉडी से ब्लड का रिसाव होना शुरू होता है, यानी कि ब्लीडिंग होनी शुरू होती है। और वो ब्लीडिंग क्यों होती है वो आगे हम पढ़ेंगे, बिकॉज जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जो ओवम है वो बॉडी से बाहर निकलता है, दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन साइकिल। इसके अलावा फीमेल की बॉडी के अंदर अब क्योंकि उन्हें मदर बनना है तो उनको अपने बेबी को फीड कराना पड़ेगा, तो ब्रेस्ट एनलार्जमेंट भी देखने को मिलता है। और ये चीज कॉमन है मेल और फीमेल में कि हेयर ग्रोथ आर्म पिट में, यानी कि आपके बाजुओं के नीचे, और जेनाइटल यानी कि आपके लेग्स पे जो है बालों का ग्रोथ शुरू हो जाता है। गॉट इट? उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। मैं आपको शेयर बंद कर रहा हूं और आपकी स्क्रीन वापस लेके आ रहा हूं। मेरी आवाज सभी बच्चों तक क्लियर आ रही थी या नहीं आ रही थी? पहले तो मुझे ये बताओ। 2 बच्चे जुड़े हुए, तो बाकी बच्चे नहीं आ रहे, उन बच्चों का जो है वो क्लास टीचर को रिकॉर्ड भेजा जाएगा। और जितने बच्चे यहाँ पे अवेलेबल हैं उन बच्चों को मैं देख पा रहा हूँ कि कितने हैं, उनके नाम भी। और कल से मैंने आपको बताया आपको क्या करना है, अपने नाम के साथ रोल नंबर भी भेजना है। जैसे अदिति प्रतियस ने भेजा है रोल नंबर 29, ठीक है? ऐसे ही आपके पास प्रिंस चिल्ड्रन ने भी भेजा है रोल नंबर 53। इससे आपका पूरा अटेंडेंस प्रॉपर्ली लग जाएगा। ये वैष्णवी आधा चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं है, कल से अगर हाफ फेस लेके बैठेगी बेटा तो तेरे को क्लास से हटा दूंगा। यही चीज मैं उसके लिए बोल रहा हूँ। दूसरी भी एक और होगी यहाँ पे, ठीक है? उसने भी यही हाल कर रखा होगा। पूरे चेहरे को सामने रखो, तुम्हारा कोई कुछ मतलब कोई ये नहीं कि फेस को कोई चुरा के जो है अपने लगा लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सो सारे बच्चे जो है प्रॉपर्ली अपनी क्लास को अटेंड कीजिए और प्रॉपर्ली बातों को सुनिए। अब ये जो मैंने अभी तुम्हारी रिकॉर्डिंग की है, ये सारी की सारी रिकॉर्डिंग तुम्हारे, ये मैं